अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज का वीला कोई आम तज्जिया नहीं है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा की धरती पर बहने वाले उस ताज़ा खून का मुकदमा है जिसे वहाँ के हुक्मरानों ने अपनी मुजरमाना गफलत की नज़र कर दिया है। 13 जनवरी 2026 का सूरज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए एक बार फिर क़यामत बनकर तुलू हुआ है। आज हम इस भयानक हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सूबाई हुकूमत की नाअहली और दहशतगर्दों के लिए नरम गोशे ने हमारे मुहाफ़िज़ों को सेटिंग डेक बना दिया है। टांक और लकी मरवत से आने वाली खबरों दिल हिला देने वाला मंजर है, लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक वो खामोशी है जो पेशावर के हुकूमती ऐवानों में छाई हुई है। आज हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लाशें कब तक गिरती रहेंगी और कब तक हमारे जवान सियासी शतरंज के मोरे बनते रहेंगे। वाक़या इंतहाई लर्जा खेज़ है। ज़िला टांक में दहशतगर्दों ने बराह रास्त रियासत की रिट को चैलेंज किया है। थाना गोमल बाज़ार की बख्तरबंद गाड़ी, जिसे हम हिफाजत की अलामत समझते हैं, उसे रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया। ये हमला इतना शदीद था कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार हमारे 5 शेर दिल पुलिस जवान शहीद हो गए। उनके नामों को याद रखिएगा, क्योंकि वो इस धरती के हीरो हैं जिन्हें उनकी अपनी सूबाई हुकूमत शायद कल तक भूल जाए। एडिशनल SHO इसाक खान, ASI शेर आलम, स्पाई शफ़ी, हज़रत अली, एहसानुल्लाह और ड्राइवर मजीद, ये 5 जनाजे नहीं हैं। ये रियासत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है और हम अपने मुहाफ़िज़ों की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। लकी मरवत के इलाके जबार खेल में भी पुलिस की बख्तरगंद गाड़ी को निशाना बनाया गया, जहाँ SHO इमरान खान समेत 3 एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए। ये बैक टू बैक हमले साबित करते हैं कि दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो चुके हैं, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है और वो जानते हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस फ्रंट लाइन पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कहाँ है? वज़ीर आला कहाँ है? काबीना कहाँ है? क्या किसी हंगामी इजलास की खबर आई है? क्या किसी ने दहशतगर्दों को ललकारा है? क्या कोई स्ट्रेटजी सामने आई है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो है वो दहशतगर्दाना हमलों को रोकने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ रवायती मजमती बयानात मिलते हैं जो कापी पेस्ट करके मीडिया को भेज दिए जाते हैं। हकीकत ये है कि KP हुकूमत की तरजीहात में अमन अमान सिरे से शामिल ही नहीं है। उनकी पूरे का पूरा जो ज़ोर है, जो उनकी पूरी की पूरी हिकमत अमली है, वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई है, एहतजाजी जलसों और वफाक से लड़ाई पर मरकूज़ है। जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सियासी इंतशार फैलाने पर लगा देगा तो पुलिस को वो ऑनरशिप कैसे मिलेगी जो जंग लड़ने के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है। जब सिपाही देखता है कि मेरा वज़ीर आला तो उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बोलने से भी कतराता है और कभी बोलता है तो इनडायरेक्टली उनके हक़ में बोलता है, तो उस सिपाही का मोराल कैसे बुलंद रह सकता है? ये वाक़यात इस तल हकीकत की याद दहानी है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल ऑटो पायलट मोड पर लगा दी गई है। पुलिस यतीम हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि दहशतगर्दों के पास वो बारूद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो स्टील तक को पिघला सकती है। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो और क्या है? और इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? क्योंकि हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है। सूबाई हुकूमत की संजीदगी कहीं और नज़र आती है। इनके लिए ये महज एदाद व शुमार हैं कि आज 5 मर गए, कल 2 मर जाएंगे, लेकिन कौम के लिए ये उनके बेटे हैं। पुलिस जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसे तनहा छोड़ दिया गया है। आज बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कही जा सकती है कि सियासी क़यादत की ये खामोशी और लातलकी अब सवालिया निशान नहीं रही, बल्कि ये अब जवाब बन चुकी है। ये खामोशी दरअसल दहशतगर्दों के लिए बिलवास्ता सहूलत कारी के मुतरादिफ है। जब आप कातिल को कातिल नहीं कहते, जब आप दहशतगर्दी के वाक़यात पर असम्बली में तूफ़ान नहीं उठाते, तो आप दरअसल दहशतगर्दों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि तुम अपना काम जारी रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो अबहाम की फ़ज़ा कायम की गई है, ये दानिस्ता है। ये वो पॉलिसी है जिसके तहत दहशतगर्दों को नाराज़ बाई समझा जाता रहा है और आज वही बाई हमारी पुलिस को ज़बह कर रहे हैं। कौम अब सवाल पूछती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कब जागेगी? कितनी मज़ीद लाशें दरकार हैं? क्या 1200 से ज़ायद शहदा काफ़ी नहीं थे कि अब ये 5 मज़ीद कुर्बानियाँ देनी पड़ी? सूबाई सतह पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वाज़े, दो टोक और अमली पॉलिसी कहाँ है? क्या सिर्फ वफाक पर ज़िम्मेदारी डालकर
बरी और ज़िम्मा हो जाना काफ़ी है। सिक्योरिटी सूबाई मामला भी है, पुलिस आपके मातहत है। अगर आप अपनी फ़ोर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आपको हुकूमत करने का भी कोई हक़ नहीं है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रियासत की रीढ़ की हड्डी है, और अगर इस हड्डी को तोड़ने की कोशिश की गई और हुकूमत खामोश रही तो ये तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्म होगा। खैबर पख्तूनख्वा को अब अबहाम नहीं, फैसला कुन क़यादत की ज़रूरत है, जो दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, ना कि वो क़यादत जो उनके डर से अपने बलों में छुप जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।